Namaskar. Welcome to Vision of Asia Voice of the Community. This Sunday we have something special for you. The whole Vision of Asia is dedicated to the uplifting spirit that radiates by the name of Lord Ram. भगवान श्री राम के राम राज्य की संकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता भी दिखी। आज जय सिया राम के अनुगूंज से विश्व के गुंजायमान होने का दिन था। आज भारतीयता के सार्वकालिक सार्वभौमिक शंखनाद का दिन है। We'll carry a brief glimpse of that event, but more important, we'll have a special report on the celebration by New Yorkers right here in the heart of New York at Times Square on 5th August. What way this event unfolded. We talked to many devotees, India lovers and bhaktas of Bhagwan Ram at Times Square. A report on that follows. So stay with us. We'll be right back after these short messages. Ram is considered to be synonymous with the spirit of India in not just India, but in several other countries also. Inspiration of Lord Rama to mold and design one's life is evident. There are many examples that comes to us from various countries where we would not even imagine that the presence of Lord Ram related devotion exists. But for many years there has been this need to have a temple dedicated to Lord Rama at his birthplace in Ayodhya. And the struggle of 500 plus years finally culminated with the order of Supreme Court on 5th August in the presence of Prime Minister Narendra Modi, Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath ji and Sarasanga Chalak Mohan Rao Bhagwat ji, as well as the chairman of Ram Mandir Tirth Trust, Mahant Nritya Gopal Das ji. A very pious ceremony with the Ram Janma Bhoomi Shila Pujan was organized, which many people witnessed. Many saints could participate in person, but others were in tune to the spirit of Lord Ram with additional intensity of this occasion. Here we begin today's Vision of Asia with glimpses of that event and of course the address that followed the pujan. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां व्यासेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओं भूर्भुवः स्वनन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि तदर्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः पीयन्तां नामम। कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आजघ्र कलशं वैश्वात्मा विषन्विन्दवः पुनरोर्जारिवटवदानः दहद्रान्दुक्षोरुधार भयस्वती पुनम्मा विशताद्रैः खड्गशूलगदादि निजानि शास्त्राणि तेऽम्बिके
करपल्लव संगे नितैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की। हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। हिरण्यवर्णां हरिणे सुवर्ण रजत स्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी वदपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानः। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवेदुसताम्। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन ही नहीं किया बल्कि ये एक नए युग का शुभारंभ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब संबोधन के लिए मंच पर आए तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का आलोक जगमगा रहा था। उन्होंने कहा कि यह मंदिर जो अयोध्या भूमि पर भगवान राम की महिमा को बढ़ाने के निमित्त प्रकट हो रहा है, वो भारत के यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसास होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया कि उनका भाव कितना उदात्त है और शुद्ध और कोमल मन के साथ वो भारतीयता के भाव को सनातन मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ जिस तरह देखते हैं, वो सबको साथ लेकर सबके प्रति कल्याण का भाव अपने भीतर रखे हुए है। इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है। हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहाँ गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं। देने का काम हमको करना है, उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी अब आयु के साथ साथ कुछ शारीरिक चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, पर इससे उनकी श्रद्धा और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अपने स्थान पर बैठे हुए उन्होंने जो संक्षिप्त संबोधन किया उसका मूल मर्म ये था कि वो भगवान राम की कृपा का अनुभव करने के साथ साथ आभारी हैं उन सभी श्रद्धालुओं के जो इस मंदिर के निर्माण में पूरी उदारता से सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते पूछते रहे मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। वास्तव में ये बड़ा सुहावना समय आ गया है। इस अवसर पर अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर एक डाक टिकट भी जारी किया गया जिसमें मंदिर के मॉडल का चित्र है और इस के बारे में संचालक महोदय जब बता रहे थे तो प्रधानमंत्री महोदय ने इसका लोकार्पण किया। और एक दूसरा कवर है, संसार में
यूरोप में जहां जहां भगवान राम की उपासना होती रही, उनके स्वरूपों पर एक कवर भी उन्होंने जारी किया है। 5 लाख डाक टिकट छपेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल शिला पूजन में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने उनसे हमेशा ये अपेक्षा रखने वाले कि वो कुछ प्रेरक वचन कहने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें अपने वक्तव्य में कहते हैं जो ज्ञान को और सूचना को बढ़ाने वाली भी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग भाषाओं में किस तरह भगवान राम की महिमा का गायन हुआ है उसका भी उल्लेख किया, और किस तरह से ये मंदिर भारतीयता के भाव को लेकर भारत को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा, ये आशा व्यक्त की। उन्होंने रामचरितमानस की कुछ सूक्तियों का भी उल्लेख किया और भय बिनु प्रीत न होए गोपाला का संकेत भी लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत को शक्तिशाली बनना होगा और शक्ति के साथ जुड़ा हुआ भारत न केवल अपने कल्याण बल्कि विश्व शांति की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्यो राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कहा समाज उत्सव शोभितः। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का निर्देश है, कच्चित ते दयती है सर्वे है कृषि गोरक्ष जीविना। किसान, पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव त्रिभिहि ऐते बुभूषसे। बुजुर्गों की, बच्चों की, चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है।
हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। साथियों, तमिल रामायण में श्री राम कहते हैं, कालम ताण इंड इनुम इरितु पोलाम। भाव ये कि अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी भगवान राम का यही संदेश है। मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। सभी देशवासियों को एक बार फिर कोटि कोटि बधाइयां। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। You're watching Vision of Asia Voice of the Community program and ITV Gold every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. We take this joy of presenting to you glimpses of various events related to our community and conversations related to issues that concerns us. And on Sunday at 11 a.m. we always present weekly recap of our Vision of Asia presentations. We appreciate your continued support for our humble efforts. And with thanks to all of you from the ITV family, here is a request, stay with us. We'll be right back after these short messages. You're watching Vision of Asia, Voice of Community, and today as Vision of Asia is Ram Maya. We take you to Times Square. Times Square of New York was also Ramamaya on the evening of 5th August when devotees gathered at this central landmark location of New York and did what they love doing the best, get in tune to the spirit of all pervading consciousness in the form of Lord Rama through chanting, through dancing. And indeed, it was a celebration with a sense of relief, with a sense that a dream is finally being realized. Hello, dear friend. I'm Pradhan Sri Dr. Sudhir Parikh. I would like to invite you all here in the Times Square. We are celebrating a historical moment which happened in India. That is the Rama Janmabhoomi, Bhumi Pujan of the Rama Janmabhoomi and Ram Temple by our Prime Minister Narendra Bhai Modi. We are really excited, very happy, very satisfied that our 500 years old dream came true today. And we must congratulate our government of India, our Prime Minister Narendra Bhai Modi, and all the Indian citizens who work for this Ram Mandir events. You can see that there are plenty of our Indian American friends. They are also enjoying a celebration of the Bhumi Pujan of the Ram Temple. So let's enjoy it, celebrate it, and be grateful to the God that we had an opportunity to see and witness this event live during our lifetime. And all this, my friend with me in the Times Square, they are really
having a great time, and they all are really very happy to see our dream comes true. So thank you, Jai Shri Ram. God bless America and God bless India. Thank you. नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और ये जगह है टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर में राम जी के नाम की गूंज, ऐसा शायद पहली बार इस तरह हो रहा है। और एक ऐतिहासिक अवसर जो भारत में आया राम जन्म भूमि की शिला पूजन के अवसर का, तो शुरुआत में हमारे योगी जी से कर रहा हूं और दिलीप जी, हमारे गुरु दिलीप जी हैं, आप शंख ध्वनि से प्रारंभ करें। मुझे लगता है गुरु दिलीप जी का जो योगाभ्यास है वो इनको इतनी देर तक स्टैमिना बनाए रखने में मदद करता है, और एक संघर्षशील स्टैमिना जो शताब्दियों का रहा है, जो अब राम जन्मभूमि के शिला पूजन के द्वारा हम तक आया है। कैसा लग रहा है आपको? It was great. I was waiting for this day for a long time, especially with this shell. The Shanga is from Sami Bua. That was the best Hindu in America. This is the best day to come to the celebration. I'm so proud of our people coming together and finishing a lot of problems from last 500 years. That's good move. Jai Shri Ram. जगजीत सिंह जी, ये जो आज का अवसर है और टाइम्स स्क्वायर में उल्लास जैसे छलक रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इसी का इंतजार था हमें। 500 साल से हिंदुओं की एक विरासत जो कि उनके हक में नहीं थी, वो आज हमें मिला है हिंदुस्तान में, जिसका जश्न हम यहाँ मना रहे हैं टाइम्स स्क्वायर में। और जो कि दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई एक दूसरे ही वातावरण में होता है, तो यहाँ हम अपने देशवासियों के साथ आज जय श्री राम का नारा यहाँ से लगाते हुए पूरे विश्व में ये उद्घोष करना चाहते हैं कि जय श्री राम। और ये जो आनंद की बात है, राजीव जी हमारे साथ इधर हैं, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं और 5 अगस्त का दिन उस दृष्टि से भी ऐतिहासिक दिन हो गया है। आप बताएं, आज का दिन जब भगवान राम के मंदिर के शिला पूजन का उत्सव टाइम्स स्क्वायर में भारत प्रेमी और हिंदू श्रद्धालु विशेष करके मना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? पहली बात तो यह है कि दिस इज़ अ विन फॉर ऑल इंडियंस. दिस इज़ नॉट जस्ट हिंदूज अलोन. This is a historical moment for all of us to celebrate. Lord Rama's karma have brought us this. So it's for all Indians and we should celebrate this. Yeah, this is Raj. I go by Brother Oneness. Jai Shri Ram. Shri Rama stood for Dharma, righteousness, unity. He treated everyone alike. So I'm really happy to be
associated with the festival. Jai Shri Ram. मुझे लगता है कि ये इतिहास में हमारा नाम, यानी ये आज का 5 अगस्त, आज एक जैसे हमारा 26 जनवरी 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अगस्त हमारे हिंदुओं के इतिहास में सेलिब्रेट किया जाएगा. एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर एज पार्ट ऑफ दिस माइलस्टोन डे फॉर ऑल ऑफ अस. एक पंक्ति तो आपको गानी चाहिए. तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम. हे राम, हे राम, हे राम, हे राम. सभी को राम राम. भारत माता की जय. This is the proud moment for India and all over the world. Proud Hindu Day. We've been struggling for 800 years and finally a man, a lion came in India named Narendra Modi. Everything is possible when Modi is there. Namo Namo, Jai Bharat. Very happy. We're getting back what's ours. My ancestors went to Guyana 182 years ago, and we are here now, and we are Hindus. Our blood, it's in our blood. Hanumanji is in our blood. So we're getting back what's ours. Wonderful. Devika. Devika ji, talk to us about your feelings today. I'm very proud and happy to be here. Glad it is being celebrated here also, in India, all over the world. Jai Shri Ram. It's a great occasion that everybody got the opportunity to express their joy and their feelings of being one with the spirit of Bharat today here at Times Square. Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Jai Jai Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Sita Ram Sita Ram Bhaju pyare tu Sita Ram Sita Ram Sita Ram Bhaj man pyare Sita Ram Jai Jai Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Jai Jai Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram. जय श्री राम. तो कितना मधुर आपने सामूहिक स्वर में रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी जी भी याद आ गए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, सबका साथ और सबका विकास. ये जो अवसर है हम सब मिलजुल कर इसका आनंद उठाएं और अपने भीतर की आस्था, आनंद और जो उल्लास है उसको व्यक्त कर पाएं. सुनील जी, टॉक टू मी, हाउ डू यू फील टुडे? There is nothing I can explain better than what you know. This is an amazing moment, and we are very fortunate. While we all crib and complain that we are going through this critical times of COVID, but we are also the most fortunate people in our lifetimes to see a dream come true, which has been there for 500, 600 years. In our lifetime, we have seen Bhagwan Ram, which used to be always during Diwali, we used to celebrate, is finally back to his home in Ayodhya. You can't be happier than that. और यही टाइम स्क्वायर है, जैसे आपने सही याद दिलाया कि हम यहाँ पर दीपावली का उत्सव भी मनाते रहे हैं. और ये जो परंपरा है न्यूयॉर्क की, टाइम स्क्वायर में जो बात हो गई वो पूरी दुनिया तक पहुँच गई. भारत से भगवान राम की महिमा का रस उछल उछल कर, तरंगित होकर यहाँ तक पहुँचा है और उसके आनंद की शोभा यहाँ टाइम स्क्वायर में हम आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे कैमरामैन राजा भट्टी जी के साथ में. ये हमारा बातचीत का क्रम इस उत्सव की झलकियाँ आप तक पहुँचाने के लिए जारी रहेगा. ITV गोल्ड के लिए मैं हूँ अशोक व्यास. नमस्कार, मैं अशोक व्यास. टाइम स्क्वायर पर अब मेरे साथ हैं आकांक्षा, और आकांक्षा का मतलब ही एस्पिरेशन होता है, एंड इट इज़ द aspiration of millions of people that is seeing the light of their dream being realized today. How do you feel, Akanksha?
Lovely. So proud being a Hindu. This day we have been waiting for 500 years, and this day has come true. So, like for our generation, we think we are so lucky to see this day. So many people have died for something like this, and we, without doing anything, we are able to see this. We are that lucky. So really happy about this, and hope for Ram Raj. Wonderful. When you say Ram Rajya, you meaning where the leadership is responsive, yes, and there is a sense of fairness for everyone. Yes, definitely. It means to follow the path of Dharma, and Dharma means to follow the path of truth, righteousness, and values. And that's what we want from Ram Raj. Wonderful. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, Dr. Deepak Nandi ji. Very exciting evening for us here at Times Square. Very exciting evening. We are celebrating the Ram Janam Bhoomi ka inauguration hua. Prime Minister Narendra Modi did the Bhoomi Puja yesterday, and we are celebrating this 12 hours from that. And now, since you are a part of the organizing committee, we had display of Ramji's form here during the day, but we don't see that right now. Does this dampen your spirit in some way? No, it doesn't dampen my spirit, because we are here in spirit. We know that we are all aggregated together to carry forward the vision of the Ram Mandir being celebrated and being constructed in Ajodhya, where Lord Ram was born. Purushottam Maradhyam Ram, the sign of everything good, was born there. So it is a big celebration for us. Very nice. And I want to introduce Dr. Rakesh Sharma not only as a physician, but also as someone who is very passionately committed to make a grand Dussehra happen for us here in New York. Talk to us about your feelings today. सबसे पहले तो जय श्री राम। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, सिर्फ भारतवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि वो सब भारतवासी भी जो यूएसए में, यूनाइटेड किंगडम में या कनाडा में रहते हैं। इस दिन का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। आज सबका हृदय बहुत खुश हुआ है कि जय श्री राम के नारे जो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में लग रहे हैं, वो इस समय का प्रूफ दे रहे हैं कि भारत के लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी काफ़ी सुधार ला रहे हैं। श्री राम सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भारत ने सबसे पुरानी सिविलाइजेशन दुनिया को दी है। सनातन धर्म सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सब लोगों के लिए है, क्योंकि ये एकता और प्रेम सिखाता है और साथ में ये जीवन का वो रहस्य भी है जो हम सबको एक बहुत ऊंचे मोरालिटी पे लेके जाता है। और श्री राम जो है वो कण कण में बसे हुए हैं। सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं बल्कि सबको चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम के कहे हुए रास्तों पर। कुलबीर सिंह जी, आपका स्वागत करते हुए राम जन्मभूमि शिला पूजन के अवसर को हम जो यहाँ मना रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ये तो राम का मंदिर है, तो उसकी जन्मभूमि है,
तो ये तो उसकी जन्मभूमि का तो मंदिर बनना चाहिए ना, जहाँ वहाँ जिसका जन्म हुआ है, जिस धर्म के यहाँ राम का जन्म हुआ है, उसकी तो जन्मभूमि बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल, हम तो बहुत खुश हैं। और इस आपका शुभ नाम? मेरा नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी। जसविंदर सिंह जी, और आप सबको देखते हुए मैं जब आ रहा था तो कुछ सिख समुदाय के लोगों ने ऐसे प्ले कार्ड लिए हुए थे कि वी आर नॉट हिंदूज। हालांकि हम हमेशा एक दूसरे को अपना ही समझते रहे हैं, तो ये वाली जो वृत्ति के लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ कि हमें गुरु नानक साहब सब दिखाते हैं कि सब धर्मों का सत्कार करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसी सिलसिले से हम इधर आए हैं, सबको बधाई देने आए हूँ कि जो भी अपने आप को कर्म कमा रहा है वो भी दुनिया का है, लेकिन हम बाबा नानक को गुरु ग्रंथ साहब में जो हमें सिखाया है सब धर्मों का सत्कार करना है, इसीलिए हम अपनी रिस्पेक्ट पे करने आए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपका शुभ नाम? बस ठीक है जी। आप तो अपने माता पिता का आदर करने वाला जो आदर्श है वो भी भगवान राम के मार्ग के साथ जुड़ा है, और वो दोनों अपने बुजुर्गों के सम्मान में यहाँ पर आ गए। कुलविंदर जी, आप बताएं, ये पूरी जो छठा है यहाँ पे राम राम की गूंज है और आप भी उसमें सम्मिलित हुए थे, कैसा लग रहा है आपको? देखो, राम राम की गूंज तो आज से कुछ 600 साल पहले घूम रही है, लेकिन प्रकट आज हुआ है अयोध्या में। अयोध्या में प्रकट आज हुआ है किसी गलत आदमी की वजह। राजा तो कोई भी हो, लेकिन गलत काम करे तो राजा वो तो प्रजा उसको लाइक नहीं करती है। लेकिन आज जो मोदी साहब आए हैं उनकी वजह से, उनकी बदौलत से ये जो काम हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हुआ है, लेकिन देर आया है, लेकिन खुशी तो आई है ना। राम तो सबना के घर में है। हमारे ग्रंथ साहब में लिखा है, हमारे ग्रंथ साहब में लिखा है, एक राम यशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा। ये राम वो है जो घर घर में बैठा है, तो ये राम हमारा घर घर में बैठा है, तो हम भी उसको आपके हाथ बटाने के लिए आए हैं कि असली घर में उसको बिठाने के लिए आए हैं। हम भी उसको असली, उसका जो जन्मभूमि है वहाँ बिठाने के लिए, हम और मेरे भाई ये दोनों इसके बेटे हैं, हम सभी और भी हमारी सिख संप्रदाय आए हैं। ये जो तुम लोगों ने बात किया है, ये सरदारों की, दूसरों की, इन्होंने धर्म को पढ़ा नहीं है। ये धर्म को कुछ धर्म में सभी लोग धर्मी नहीं होते हैं, धर्म में कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो धर्म को खिलवाड़ करते हैं, ना समझ और जिनका मकसद ये होता है कि धर्म को फैलाना नहीं, धर्म को नीचे करना है। लेकिन हम तो धर्म गुरु नानक के पाए हैं। हमारे गुरु नानक ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। देखिए, ये तो दिस ए ग्रेट सेलिब्रेशन फॉर एवरी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड वाइड। ये कोई हिंदू के लिए नहीं है, हिंदुस्तानी के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एवरी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। इट्स द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ जॉय फॉर एवरीवन अराउंड। It is absolutely amazing what we have seen here is a once in a lifetime opportunity that we are part of it. Being in New York, we couldn't be any more prouder than to be here, right? My message to everyone who can be hearing this message, they should be watching Ramayana to improve their life. My belief is that there should be a little bit Ram in everyone and his values. And allow me to add, there is Ram in everyone,
there is a need to be aware of the presence of Ram within. And I think that this occasion gives us additional inspiration. Loka Samaste Sukhino Bhavantu. As we gather here to witness the laying of the foundation for Shri Ram Janambhoomi Mandir at Ayodhya, let's pray that the guiding force of Lord Ram fill the entire universe with peace, joy, love and light. Jai Shri Ram. I'm so happy to be here with everyone. It's an amazing experience. Never saw anything like that. Jai Shri Ram. आज जो ये हम क्राउड देख रहे हैं, ये उनका समर्पण ही है राम जी के चरणों में। राम जी हमारे कण कण में बसे हुए हैं। 500 साल का जो स्ट्रगल है आज पूरा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में हमने वैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से हमने इस विजय को हासिल किया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है, पहली नींव रखी है, वहाँ पर नींव रखी है। हमारे को बड़ी खुशी है, सब देशवासियों को, न्यूयॉर्क के लोगों को बधाई है। और हमने कभी नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ टाइम में हम लोग कभी ये मोमेंट देखेंगे। This is a very, very proud moment for all of us. Yes, and I came from New Jersey. You guys know me very well from Saraswati Culture Association. So, what a proud moment. My heart is filled with joy today. And my daughter came with me, and what can I say? Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. At Times Square, right after Sanskrit Divas, which was observed recently, and someone from Sanskrit Bharati, Rajiv Bhaskar is with me. Rajiv, you talk to me about your feelings today. Yeah. So proud to be here. It is a real one of the best day in my life because we have created Ayodhya here, right in the Times Square, right in the center of the world. I cannot express, I don't have words to express my feelings. Ashok ji, this feeling, the vibrations I am getting, and you are also feeling the same. It is so wonderful. It is one of the best days in my life. That is, I appreciate that. Thank you. And if you are here, only then you can experience the kind of energy that is a part of this celebration. Indeed, there are forces that oppose us, and they will always be there. But the secret is we need to stay focused on the sense of oneness, on peace and harmony. Anil Bansal. Yeah, Anil ji, talk to us about overall feeling, because we have many youth also here with elderly folks. So भाई यही बोलना है कि जो है ना, it's a great feeling to see 1200 साल के बाद, 1200 साल से हम जो हैं एज अ सेकंड क्लास सिटीज़न, हिंदू होकर सेकंड क्लास सिटीज़न सबसे बड़े कंट्री के अंदर रहते थे। तो इट्स अ सिंबल टुडे ऑफ लिबरेशन। लगता है कि हम आज़ाद हो गए हैं और ये लगता है कि जो हम चाहते हैं, जो हम शो करना चाहते हैं, जो हम फ्रीडम से रहना चाहते हैं, टुडे वी कैन शो दैट वी कैन डू दैट। Dr. Yashpal Arya ji has been very, very active with Indian community and everything related to Indian culture. Talk to us about this greatest occasion being observed here at Times Square. Ashok ji, thank you very much for giving me this opportunity. I think today is the happiest day of our life. And it is not only for us, it is for entire humanity. Not because of the word Rama. Rama was representation of happiness and peace and achievements in our life. We look forward that regaining the temple and establishing Rama will put entire world in peace and happiness.
जय श्री राम। राम जी की भक्ति का विशेष रूप से जो नाम हनुमान जी का आता है, उनका एक अंश कहीं ना कहीं जगदीश सेवानी जी के भीतर उनकी कृपा से आ गया। तो ये इतना बड़ा उत्सव, उसका बीज आपके अंदर संकल्प का कैसे आया? आई एम टेलिंग अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये राम जी की कृपा से ही हुआ। पता नहीं थर्सडे मॉर्निंग को मुझे क्या हुआ कि मोदी जी वहाँ फाउंडेशन ही इज लेइंग अ फाउंडेशन स्टोन फॉर राम जन्मभूमि। मैंने बोला पता नहीं, उनका हुक्म था शायद राम लाला का कि जगदीश भाई कुछ न्यूयॉर्क में होना चाहिए। एंड देन I thought, what an iconic place, better than the Times Square. And then what a better place than this 17,000 square foot screen. Our Ram Lala should be there, period. But then again, you know, you need a lot of people. Then I've called a couple of my friends, and my friends are such, they don't want even me to tell you their names. बोला जगदीश भाई आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैंने बोला कैसे हो जाएगा? बोला डोंट आस्क दैट, हो जाएगा। एंड Ashok ji, you can see this. Have you ever seen something like this in your life in 32 years? I have to say no, not because I'm standing with him, but because that is true. The way it emerged, it evolved, it is an organic evolution of the spirit of Bhagwan Ram. ये दीपक जी हैं, ये अंबा जी हैं, ये संजीव जी हैं, कमल जी हैं. These are all Ram devotees. ये अपने आप राम जी करवा रहे हैं, and I mean it. आपने सुना था miracles do happen, but I can literally see कि मिरेकल हो रहे हैं। So now miracle ये है कि यहाँ पर आपकी फोटो हमने राम जी के साथ देखी, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई 4 घंटे टाइम स्क्वायर पे आप राम लाला जी को देखो, भव्य राम टेम्पल के साथ विद तिरंगा। अरे आज तक अशोक जी ऐसा हुआ नहीं है। एब्सोल्युटली आई एम थैंकफुल टू टाइम स्क्वायर मैनेजमेंट फॉर शोइंग राम लाला फॉर 4 आवर्स। इट इज़ अ रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कि हम सब आपका इसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने एक मंच बनाया जहां सबके अंदर जो उल्लास है और भक्ति को लेकर जो एक उछाल है, उसको सामूहिक रूप से व्यक्त करने का अवसर आ गया। इससे जो स्मृति बनती है वो और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली है। यस, नहीं, धन्यवाद तो मुझे इन सब पूरे राम भक्तों का करना है, क्योंकि बिना इनके तो पॉसिबल ही नहीं होता ऐसा इवेंट। आई एम रियली हम्बल्ड। ये राम जी की कृपा है, बस करवा रहे हैं थ्रू राम। I am really blessed and touched कि we will do everything possible to make भारत as विश्वगुरु। और जब हम विश्वगुरु बोलते हैं, पावर की बात नहीं करें हैं, because we believe in वासुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेके। तो मैं आपकी बात को लेते हुए जो त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने हमें याद दिलाए, उसको लेते हुए ही हमारा सौभाग्य है भारत में जन्म लेना, भारतीय संस्कृति का अंश होना। और मेरा एक अतिरिक्त सौभाग्य ITV गोल्ड के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक हैं, उन्होंने थोड़ी देर पूर्व फ़ोन करके आप सबके लिए और इस अवसर के लिए अपनी मंगल कामनाएं दी। किसी कारणवश वो तो यहाँ नहीं आ पाए हैं अभी। आप सुधीर जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना और धन्यवाद कहना। थैंक्स to him, we deeply appreciate his contribution to the community and for this function. मेरा नाम डॉक्टर एनएल पटेल है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज कितने सालों बाद रामलला अपने जन्मस्थल पर खुद विराजमान। हरीश ठक्कर। आशिक जी, ऐसा लग रहा है कि दिवाली हो रही है टाइम्स स्क्वायर पे और राम भगवान जी खुद आके यहाँ सबको दर्शन देख रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डे हम न्यूयॉर्क लोग ने एक्सपीरियंस किया है। ऐसा लग रहा है पूरा भारत देश आया है एंड वन ऑफ द बेस्ट डे एंड वी रियली अप्रिशिएट मोदी जी ने जो काम किया है, जो दिन आज हमको ये दिखा रहे हैं टाइम्स स्क्वायर पे अमेरिका में। सच अ वंडरफुल डे। टाइम्स स्क्वायर पर मेरे चारों तरफ मातृ शक्ति का जो भ्रमण हो रहा है जय श्री राम के उद्घोष के साथ में, ये क्षण कितना अभूतपूर्व है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नृत्य के साथ में जय श्री राम का उद्घोष, जय श्री राम, ये जो उत्साह छलछला, जय श्री राम,
ये जो उत्साह छलछला रहा है, इसके पीछे भगवान राम के मंदिर के शिला पूजन से जो एक सकारात्मक ऊर्जा की तरंगे भारत से दूर तक आई हैं, वो भी इसका हिस्सा है। और उन्हीं तिरंगों के साथ मोहन वांचू जी हमारे साथ हैं। अब मोहन जी, आप प्रमोद भगत जी, स्वयं भगत और मोहन दोनों आ गए, आपकी अनुभूति इस अवसर? अरे सर, हम तो इतने खुश हैं कि ये दिन हमारी ज़िंदगी में आया है और इससे ज़्यादा खुशी का कोई मौका ही नहीं हो सकता। जो काम पिछले 500 सालों में नहीं हुआ है, वो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करके दिखा दिया। ये तो इतना खुशी का मौका है कि हम अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते। जय श्री राम। ये गले मिलने का भी अवसर है। इस गौरव के क्षण में हम भारतीय इतने मंत्रमुग्ध हैं कि सारे भारतीय यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। हजारों की संख्या में हम सब लोग मिलकर के हमारे देश के ऑनरेबल प्रधानमंत्री को हम लोग यहाँ से साधुवाद देते हैं। और भारत जगत गुरु की तरफ बढ़ चला है, हिंदुत्व को अपनी पहचान मिली है और हम इस तरह से आगे मिल करके विश्व कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम शांतिपूर्ण ढंग से हम उसके लिए काम करते रहेंगे और ऐसे छिटपुट आसुरी शक्ति से निपटते भी रहेंगे। मेरा नाम सुषमा है, सुषमा कौल, एंड मज़ा आया बहुत आज। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, वी आर सो थ्रिल्ड एंड थैंक्स टू मोदी साहब। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। और इस जय श्री राम के उद्घोष के साथ राजा भट्टी जी, मैं आपके साथ में जब इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जा रहा हूं, तो हमारे और जो श्रद्धालु मित्र आए हैं, आप कोई भजन की पंक्ति हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, सब सब बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जन्मभूमि स्थल पर शिला पूजन के उत्सव का जो प्रभाव श्रद्धालुओं में पूरे विश्व में पड़ा है, उसकी एक बहुत प्रखर और सशक्त बानगी हमें यहाँ न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर देखने को मिली, जहाँ अपनी ओर से बिना किसी के निमंत्रण के, बिना किसी पूर्व सूचना के, जिसको पता चला वो इस उत्सव में अपनी भावना को लेकर टाइम स्क्वायर पहुंचा। इस उत्सवमय मंच को बनाने के पीछे जगदीश सेवानी जी और उनके सहयोगी रहे और सुबह कुछ घंटों तक यहाँ भगवान राम और भारत के झंडे, ध्वज के दर्शन बड़े बैनर पर करने का अवसर भी न्यूयॉर्क वासियों को मिला। पर शाम के वक्त में जब सब उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाने, अपने राम जी के प्रति श्रद्धा और मानवीय प्रेम को प्रकट करने के लिए आए हैं, तो बहुत सारे भारत प्रेमियों से राम जी में आस्था और मानवता में आस्था रखने वालों से बातचीत करने का अवसर हमें ITV गोल्ड के लिए मिला। उसकी कुछ झलकियां आप तक पहुंचाते हुए हमारे चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक जी की तरफ से आप सभी को इस अवसर की बधाइयां देने के साथ साथ धन्यवाद है मेरे साथ इस अवसर को पूरे प्रेम और मनोयोग से अपने कैमरे में अंकित करने वाले राजा भट्टी जी का। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपको मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति। नमस्कार। With that, the time to say goodbye from today's Vision of Asia. We'll join you again on Monday in another episode of Vision of Asia at 8 p.m. But our weekly Vision of Asia would be presented next Sunday at 11 a.m. We thank you for your continued support and also wish that you join us on Facebook page by being friends of ITV Gold there and subscribe to our YouTube channel. Indeed, keep writing to us with information and events to events@itvgold.com. Stay safe and follow the necessary protocol
that has become a necessity of life due to COVID-19. With lots and lots of good wishes and thanks, this is Ashok Vyas. Namaste.